हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बात करते हैं लाइव फीड से जो हमारे पास जानकारी आ चुकी है। दोस्तों, आयशा का हो चुकी है वाइल्ड कार्ड एंट्री और उन्होंने अपना दूसरे दिन की शुरुआत आज की है नाच गाने के साथ। काफी एनर्जेटिक उनकी एनर्जी दिखी, सबसे ज्यादा बॉन्ड वो बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर बात की जाए कि उनको लाने का मकसद क्या रहा होगा, क्या सोचा होगा बिग बॉस ने कि उनको लाया गया है अंदर। तो डेफिनेटली ये सीधी सी बात है, जग जाहिर है कि वो मुनव्वर की फ्रेंड रह चुकी हैं, या कह लीजिए हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन है उन दोनों के अंदर। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के माइंड में ये होगा कि ये अंदर जाके मुनव्वर को टक्कर देगी, या मुनव्वर की पोल पट्टी खोलेगी, या फिर मुनव्वर के साथ ये कम्पीट करेगी। लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बंदी वहां पे बिग बॉस जीतने के मकसद से आई है, खेलने के मकसद से नहीं आई है। क्योंकि देखा गया है कि आते ही उसने सबसे बॉन्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। इतना कंफर्ट लेवल दिखाई दे रहा है सभी लोगों के साथ, जैसे मानो कि कई वर्षों के मिले हुए फ्रेंड कहीं अचानक मिल गए हों। इस तरीके का बॉन्ड सबसे करीब से बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आज देखा गया लाइव में कि अंकिता के पास जब ये बैठी थी तो बिक्की भैया भी वहां बैठे थे। बिक्की भैया इतने फ्रैंक हो रहे हैं उसके साथ, भाई कभी यहाँ पे और बताओ क्या हाल चाल। मतलब कंधे पे अपनी बीवी के सामने उसके हाथ यहाँ पे कई बार इंटेंशनली यहाँ पे टच किया है। उसके बाद चलो मैंने कहा यार कंधे पे तो टच किया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भाई जांग पे टच किया और कई बार ऐसे जांग पे मारा है। आप समझ रहे हैं, अपनी बीवी के सामने। मेरे तो भैया मैं तो हैरान है यार, ये कैसे चमत्कार भैया बिक्की भैया करना क्या चाह रहे हैं यार। जांग पे हाथ मारा है ऐसे इस तरीके से यार, 3-4 बार मारा है, इंटेंशनली मारा है। मुझे लगता है कि बिक्की भैया की अंदर की जो है ना क्यूटनेस जाग रही है धीरे धीरे, कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं अंदर ही अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों बाहर से, लेकिन अभी तक उस तरीके की बात तो नहीं हुई है इन दोनों में कि ऐसा लगे कि ये बाहर से ही जानते हों एक दूसरे को। लेकिन हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि उनको भेजा किस लिए था और वो कर क्या रही हैं यहाँ पर। अब मानते हैं भाई तुम खूबसूरत हो, क्यूट हो, तुम्हारा सब कुछ मतलब बॉडी शॉडी ओके है, जिम लवर दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ पे माइंड गेम चलता है, यहाँ पर फिजिकल टास्क चलते हैं, यहाँ पर हर तरीके से compete किया जाता है। आपको मेंटली स्ट्रेंथ होना पड़ेगा, उसके लिए आप कहाँ तक प्रिपेयर हैं ये हमारे लिए देखने वाली बात होगी। तो आज जो बिक्की से वो बात करती हुई नजर आई गार्डन एरिया में, कह रही थी कि अगर तुम अंकिता को नॉमिनेट कर दो तो यार बड़ा मजा आएगा। लेकिन कहीं पे भी उसने बिक्की भैया नहीं बोला एज इट इज, क्योंकि सभी लोग वहां पे बिक्की को बिक्की भैया ही बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन उसने कहीं पे भी बिक्की भैया नहीं बोला। क्या है ये, क्या है। और अंकिता के सामने ये सब कुछ हो रहा था, ईशा के सामने ये सब कुछ हो रहा था। ये सब चीजों का रिएक्शन फिलहाल तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद वो रिएक्शन आए सामने, जब अंकिता ऑब्जेक्शन उठाए कि विक्की तू ये क्या कर रहा है, और फिर कुछ ऐसी बातें आए सामने निकल के कि तब अंकिता और विक्की के का झगड़ा पॉसिबल हो और फिर ये इन दोनों में दूरियां शुरू हो जाएं, जैसा कि मियाँ बीवी में अक्सर रोज होता है। सुबह से झगड़ा शुरू हो जाता है, शाम तक चलता है वो झगड़ा, रात में फिर से एक हो जाते हैं। तो ये सीन तो चलता ही रहता है, खासकर जोड़ियों में। लेकिन जो बात की जाए आयशा की, आयशा ने आते ही सबके साथ फ्रैंक होना शुरू कर दिया है। अभिषेक को गुड मॉर्निंग बोला, सभी को अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग बोला, औरा को गुड मॉर्निंग बोला, और डांस सबके साथ पूरा कंप्लीट किया शुरू से लेकर आखिर तक। तो हम ये कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे क्रिएट मतलब सब में घुल मिलना बहुत जल्दी चाहती हैं। अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी, क्योंकि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी करना है उनको फटाफट करना होगा, सब में घुलना मिलना होगा, ताकि कुछ लोग उसकी तरफ से भी स्टैंड ले पाए अगले नॉमिनेशन में। और सब लोग सब तो उसके फेवर में नहीं आ सकते फॉर श्योर, लेकिन जितने भी आए कम से कम दिल से आए। तो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है दोस्तों, जब से खानजादी गई है तब से अभिषेक ऑफेंड चल रहे हैं। उनका कोई भी टोन समझ में दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही समझ में आ रहा है, ना ही वो किसी से बातचीत खुल के कर पा रहे हैं।
अंदर ही अंदर वो सोचने पे मजबूर हैं कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो अभिषेक के लिए ये जर्नी थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो चुकी है जब से खानजादी गई हैं। अगर उनको फिर से इस गेम में वापस आना है तो मेरे हिसाब से आयशा से बात करनी पड़ेगी उनको। सही बता रहा हूँ मैं, आयशा को पकड़ना पड़ेगा। अगर ये आयशा से बात करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि 101% इनको लाइमलाइट ज़रूर मिलेगी और ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, आयशा के लिए भी, अभिषेक के लिए भी। क्योंकि अभी तक अब वो हाईलाइट में आ नहीं रहे हैं। एक तो जब वो लड़ाई करते हैं तब हाईलाइटेड होते हैं, और या तो फिर खानजादी के साथ तीखी नोक-झोंक हुई या रोमांटिक कुछ बातें हुई। नॉर्मल भी बात अगर करते थे खानजादी से तो लाइमलाइट में रहते थे, घर के भी और बाहर भी। लेकिन आजकल थोड़े फीके से दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी उनको गेम में अगर वापस आना है तो भैया आयशा से हाथ मिलाना पड़ेगा, आयशा से बातचीत शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं है कि देखो आयशा पीछे हटे, आयशा ने खुद आज बोला है, पोलाइटली बोला था, अभिषेक गुड मॉर्निंग। तो भैया बात बन सकती है। तो हमें रहेगा उन पलों का इंतजार। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या है राय, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।